हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड फाइंड आउट। का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। एक बुक जो है वो रिचर्ड एब्राइट की लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे बन गई। तो इसका आंसर आपने यहीं से लिखना है कि उनकी जो मदर है, मदर का रोल ही आएगा ऑब्वियसली। तो पहले आप ये लिख देंगे कि जब वो सेकंड ग्रेड में थे, बाय द टाइम ही वाज इन सेकंड ग्रेड ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। उन्होंने सभी बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी। ठीक है, अब इसके बाद दिस कुड हैव बीन एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्टिंग। ठीक है, तो ये उनकी बटरफ्लाई कलेक्टिंग का अंत हो सकता था इफ हिज मदर हैड नॉट गिवन हिम द बुक ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, अगर उनकी मदर ने उनको ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक ना दी होती तो। एंड इस बुक में क्या था वही आप लिख दोगे कि रीडर्स को बोला गया था कि उनको टैगिंग करनी है ऑफ बटरफ्लाइज इन ऑर्डर टू स्टडी द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क्स। ओके, फॉर a research to be conducted by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Okay, and in this way, this book became a turning point and opened a world of science to Richard Ebright. Okay, तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। How did his mother help him? अब उसकी मदर ने उसकी कैसे मदद की। तो आपने बुक का तो लिखना ही लिखना है जो हमने बताया, मैंने आपको भी बताया, प्लस उसके अलावा उसकी मदर ने ऑलवेज उसको इनकरेज किया। ठीक है, एंड उसको ट्रिप्स पर ले गई, उसको टेलीस्कोप्स खरीद कर दिए, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल, अदर इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये सब आपने मदर का रोल लिख देना है। अभी जो आपने फर्स्ट आंसर में लिखा है वो प्लस इतना और। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स दोनों कवर हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। मतलब कि एब्राइट को क्या लेसन सीखने को मिला, क्या सबक मिला जब उन्होंने साइंस फेयर में कुछ भी नहीं जीता, मतलब वो हार गए। तो वो कब हारे थे याद कीजिए, जब वो कौन से स्टैंडर्ड में थे, 7th स्टैंडर्ड में थे। ओके, तो अब आप यही लिखेंगे कि उसको ये सीखने को मिला दैट इन ऑर्डर टू विन ही वुड हैव टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कि जीतने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होंगे। अब आप बोलेंगे 3 मार्क्स के लिए अगर मैं इतनी सी एक लाइन लिखा हूं तो मेरे को नंबर तो पूरे मिलेंगे नहीं। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल नंबर नहीं पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने पूरा आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब वो 7th ग्रेड में थे तो ये पूरा पैराग्राफ जो लिखा है ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया साइंस फेयर में, वो हार गए, उनकी एंट्री क्या थी वो आप लिखोगे, एंड देन उनको पता चला कि जीतने के लिए उनको रियल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। डज ही देन अंडरटेक का मतलब कि जब हारने के बाद उन्होंने कौन से रियल एक्सपेरिमेंट्स करे या प्रोजेक्ट्स उन्होंने करे। ओके, तो ये रहा 8th ग्रेड में उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, 9th ग्रेड में क्या प्रोजेक्ट किया, ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो 8th में क्या किया, ठीक है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। उन्होंने एक वायरल डिजीज का कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करी। उनके अकॉर्डिंगली जो बीटल है वो क्या करता है, एक हाँ, जो बीटल है वो डिजीज कैरी करता है जो सभी मोनार्क कैटरपिलर को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं एवरी ईयर। तो उन्होंने बटरफ्लाइज को रेस किया इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन दिस टाइम वो जीते। क्यों जीते, क्योंकि उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ओके, एंड 9th ग्रेड में उन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट करा टू टेस्ट द थ्योरी की वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो कॉपी करते हैं मोनार्क को। ठीक है, क्यों कॉपी करते हैं, क्योंकि मोनार्क जो है वो बर्ड्स को खाने में इतने पसंद नहीं है। लेकिन उनको इस थ्योरी जब वो टेस्ट कर रहे थे तो उनको ये सामने आया कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो तो सभी पूरे मोनार्क्स को खा लेता है। ओके, तो इनके इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट पोजीशन दी गई जूलॉजी डिवीजन में एंड 3rd ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। ओके, अब फटाफट से कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, जो मैंने आपको 8th 9th क्लास का स्टैंडर्ड का बता दिया था। अब 10th 11th 12th का आपको यही सारे प्रोजेक्ट्स उनके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को प्रिपेयर कर लीजिए, दैट इज इनफ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। क्या क्वालिटीज हैं जिससे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो दीज आर द क्वालिटीज, आपने ये आंसर पूरे का पूरा लिख देना है। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।